Hello, my dear students. In this video, I'm going to tell you the second or another type of format of notice. मैं आपको नोटिस का दूसरा फॉर्मेट आज बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट फॉर्मेट आई हैव टॉट यू, आई हैव टोल्ड यू. नाउ second format I'm going to tell. Just pure attention. This is your question. You are secretary of Basant Bihar Residents Association. Write a notice in not more than 50 words to be placed on the association notice board informing the members regarding a free medical camp for heart checkup and blood test for the residents of the apartment to be organized by your association in collaboration with Life Med Hospital, Chennai. You are Mohan oblique Mohini. So must understand it. You are secretary of बसंत बिहार रेजिडेंट एसोसिएशन. एक एसोसिएशन है, ठीक है, रेजिडेंट एसोसिएशन, बसंत बिहार रेजिडेंट एसोसिएशन. उसके आप सेक्रेटरी हैं, उस मोहल्ले के कहने या सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं. राइट ए नोटिस, 50 वर्ड से कम में आपको नोटिस लिखना है. प्लेस्ड ऑन द एसोसिएशन नोटिस बोर्ड, तो उस एसोसिएशन के बोर्ड पर चिपकाया जाना है, लिखा जाना है. इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स, उस एसोसिएशन के उस एरिया के मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हुए किस बारे में, रिगार्डिंग ए फ्री मेडिकल कैंप. एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है फॉर हार्ट चेकअप, जिसमें हार्ट का चेकअप किया जाएगा एंड ब्लड टेस्ट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट, और वहाँ से रहने वाले घरों में रहने वाले लोगों का ब्लड टेस्ट भी होगा. टू बी ऑर्गेनाइज बाय, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आपकी एसोसिएशन कर रही है. किसके साथ में? लाइफ मेड हॉस्पिटल चेन्नई. ओके, तो पहले आप एक स्कूल का नाम लिखते थे. नाउ नोटिस, देन बसंत बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन का नाम. ओके, देन डेट 22 जनवरी 20XX, फ्री मेडिकल कैंप. दिस इज द हेडिंग, दैट इज नॉट फुल सेंटेंस बट हेडिंग दैट वुड टेल यू अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अ नोटिस. किसके बारे में लिखने जा रहे हैं? फ्री मेडिकल कैंप के बारे में लिखने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले नोटिस. इट ऑल्सो माइट बी पॉसिबल दैट यू कुड पुट दिस नेम ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स, बिकॉज नोटिस इज रिटन इन बॉक्स. इसको भी ऊपर आप लिख सकते हैं, नोटिस बीच में भी आ सकता था. ओके, या उसको ऊपर या नीचे, इस तरह से. एसोसिएशन को कैपिटल में भी आप लिख सकते थे. ओके, देन फ्री मेडिकल कैंप, मेन हेडिंग. दिस टेल्स that about what notice is going to be written by you. किसके बारे में आप लिखेंगे? All the members of the club are hereby informed or noticed. Yeah, it is noticed to all the members of the club. Yeah, it is informed to all the members of the club. Okay, yeah, all the members of the club are hereby informed. ठीक है, yeah, there is an information to all the members of the club. So I have told you several types of starting opening lines to write a good notice. Notified that a free medical camp will be organized. ये भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं that a free medical camp is going to be organized. will be organized और is going to be organized, ये भी आप लिख सकते थे. ओके, by बसंत बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन. कौन कर रहा है इसको? बसंत बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है. किसके साथ में? इट हैज बीन टोल्ड इन योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही बता दिया गया आपको. किसके साथ में? इन कोलैबोरेशन विद लाइफ मेड हॉस्पिटल, एसोसिएशन विद लाइफ मेडिकल हॉस्पिटल. ओके, इसके साथ में करने जा रहे हैं. इट विल इंक्लूड हार्ट चेक, उसमें हार्ट का भी चेकअप होगा. हार्ट चेकअप एंड ब्लड टेस्ट, और क्या होगा? ब्लड टेस्ट होगा. इट हैज बीन शोन इन दिस क्वेश्चन.
पहले दिखाया गया है। ब्लड टेस्ट भी होगा आपका। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, ये आपका डिटेल्स है। क्या डिटेल्स है? वैसे तो यही लिख देते थे, ठीक है। क्या? ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल ऑन इतना डेट एट इतने बजे इन, ये वेन्यू तीनों चीज़ें साथ में आ जाती थी। बट ये अनदर आपका फॉर्मेट है। डेट आप इस तरह से लिख देंगे 29 जनवरी 2026। फिक्स भी लिख सकते हैं डेट, कौन सी डेट जो ऊपर पड़ी है उसके बाद की, क्योंकि नोटिस में ये डाला जाता है कि इसके बाद ये चीज़ होने वाली होती है फ्यूचर में। डेट्स 29 जनवरी 2022 और एक्स टाइम 10 AM डैश 5 AM, 10 बजे से 5 बजे तक ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका। वेन्यू, वेयर इट वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे किया जाएगा? लाइफ मेडिकल हॉस्पिटल। कहाँ है, कहाँ किया जाएगा? लाइफ मेडिकल हॉस्पिटल में इसको किया जाएगा। ओके, तो डेट, टाइम, वेन्यू इन द मिड्स ऑफ द नोटिस बॉक्स, बीच में ही आप इसको लिख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो लुक्स सोफिस्टिकेटेड, बढ़िया लग रहा है, उचित लग रहा है ये। ओके, members can attend the camp and take the benefit for family members too। या मेंबर्स क्या कर सकते हैं? कैंप को अटेंड कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लिए ही नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑल द मेंबर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड द कैंप along with family members। this line also could be written, ये लाइन भी लिखी जा सकती थी। getting it dear students, what I am saying to you, ये लाइन ऐसे भी लिखी जा सकती थी, ये डेट टाइम वेन्यू ऐसे भी लिखा जा सकता था। ओके, members can attend the camp and take the benefit for family members too। ओके, देन मोहित, आपका नाम। ओके, या देखिए इसमें दिया इट्स गिवन, यू आर मोहित, मोहन ऑब्लिक मोहिनी, सॉरी मोहन ऑब्लिक मोहिनी। तो इफ यू आर बॉय देन यू आर सपोज टू पुट योर नेम एज मोहन, इफ आर गर्ल देन मोहिनी। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? मोहित, ये गलत लिख दिया ना, मोहन होना चाहिए था यहाँ पे। इफ यू आर गर्ल देन मोहिनी, देन डेजिग्नेशन इन द ब्रैकेट। फिर डेजिग्नेशन, हु आर यू, कौन है आप? सेक्रेटरी। कौन है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हैं आप, सेक्रेटरी ऑफ बसंत विहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन। तो दिस इज योर डेजिग्नेशन। एक लाइन और भी ऐड कर सकते थे, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, मैंने बताया आपको जब भी नोटिस पढ़ाया, या फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, इसको भी आप लिख सकते थे। See it clearly? This is your question. Let me clear it. This is your question. It should be visible completely so that you could understand it. So as a homework, I am going to give you another notice. In the same format, you are supposed to write this notice. This is your question. You are Samita oblique Sunil, Secretary AVM Housing Society. You are going to organize a blood donation camp. ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही है आपकी सोसाइटी, और राइट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं आपको। अर्गिंग
अर्जिंग द मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी या रिक्वेस्टिंग, अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी टू कम इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस नोबल कॉज, बड़ी संख्या में आए इस अच्छे कार्य को करने के लिए, पुण्य कार्य को करने के लिए। इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स। ओके, ये क्वेश्चन देख लें आप, इसको आपको नोटिस लिखना है। यू आर सपोज टू राइट अ नोटिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। टुमारो आई वुड चेक इट, कल मैं इसको चेक करूंगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। So, my dear students, I have given you homework. It should be completed by you in English notebook. I would check it at the time of live class or at any other time, but definitely I would check it. मैं इसको चेक करूंगा, ये आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट है। ओके, nothing is there to explain. Thank you. Have a nice day. God bless you.